ठीक है, कि ना सोचो कि ज़िंदगी में क्या होगा, ठीक है, कुछ ना होगा तो नया तजुर्बा होगा, है ना, मतलब नया एक्सपीरियंस होगा कि हाँ भाई चलो ये तो हुआ, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ। चलो भाई, तो वो टाइम अब आ ही गया है जिस टाइम का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, और उस टाइम के लिए आपने बहुत सारी मेहनत करी है, बहुत सारा आपने टाइम दिया है, ठीक है। तो 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है आरएमएस का, ठीक है। कुछ ज़रूरी बातें आपको करनी है, आपको ऑल द बेस्ट करना है, और कुछ 1-2 बातें आपको ज़रूरी, जो कि बहुत ज़रूरी हो सकती हैं क्या? होंगी बहुत ज़रूरी, ठीक है, तो वो बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का जो भी दिक्कत होगा वो आज कर लेंगे, ठीक है। चलो, पहली बात तो टाइम पे निकल जाना, ठीक है, पहली बात तो टाइम पे निकल जाना, ठीक है। सबसे पहले देख लो, अपना एडमिट कार्ड रख दो अभी, आज ही अपने बैग में जो भी आपको ले जाना है, अपना एडमिट कार्ड रख दो, नहीं रखा है तो रख दो, ठीक है। अपनी एक आईडी रख दो, ठीक है, बोला है कि आधार कार्ड रख दो, ओरिजिनल रखना है, क्योंकि आपने एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे, निर्देश पढ़े होंगे, आरएमएस का एडमिट कार्ड तो निकाल लिया है ना, ठीक है। उस पर निर्देशों में लिखा होगा कि आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, तो उसमें आधार कार्ड है, ठीक है, पैन कार्ड है एंड पासपोर्ट वगैरह है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आधार कार्ड तो बना ही होगा, तो वो कर लेना। अपनी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले जा लेना, 2 फ़ोटो ले जा लेना, क्या पता मांग ले, नहीं मांगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, घर वापस लेके आना, ठीक है। फिर मेन चीज़ है आपकी पेन, या तो ब्लैक या तो ब्लू। ब्लैक ले जा रहे हो तो 2-3 ब्लैक पेन ले जाओ, ब्लू ले जा रहे हो तो 2-3 ब्लू पेन ले जाओ। दोनों मत ले जाना, आई मीन कॉम्बिनेशन मत करना कि एक ब्लैक लेगी, एक आपका ब्लू लेगी, नहीं, या तो ब्लैक या तो ब्लू। पहले भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी थी, ठीक है। टाइम पे आपने अपनी पेन वगैरह सब तैयार करके आपने रखा होगा। इसके बाद फिर बहुत ज़रूरी बात है, भले ये बात आपको बहुत हल्के में लगेगी, बहुत नॉर्मल लगेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूज़ गरम कपड़े, ठीक है, अपने अच्छे से गरम कपड़ों का यूज कर लेना, ठीक है। मतलब कि जब घर से जाओगे एग्ज़ाम के लिए, तो आपको पता है आजकल ठंड का माहौल है, आपको ऐसे वहाँ सुबह पहुँचना है, 9 बजे आपको पहुँचना है ना। आजकल तो यार 6:30-7 बजे तो रात ही खुल रही है, मतलब प्रॉपर जो मतलब जो उजाला होता है ना, सूरज तो उसके बाद निकल रहा है, समझ रहे हो। तो 9 बजे आपको वहाँ पहुँचना है, काफ़ी ठंड होगी, तो अपने गर्म कपड़े, स्पेशली क्या, टोपी तो रख लेना, क्योंकि आपको पता है जो मेन हमें ठंड लगती है वो कानों में लगती है, आपको पता होगा, है ना। अगर नीचे मतलब नॉर्मल भी है, लेकिन अगर कान हमारे ढके हैं, हमें थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। नीचे हमने कितनी भी अच्छी जैकेट वगैरह पहनी है, लेकिन अगर ऊपर कान खुले होंगे तो बहुत दिक्कत होती है। बाकी हर किसी का अपना अपना बॉडी है, अपना अपना वो रहता है ना, किसी को ऊपर ठंड लगती है, किसी को नीचे पाँव में ठंड लगती है, वो देख लेना। लेकिन बहुत ज़रूरी बात है ये क्या, कि अपना टोपी ज़रूर पहन लेना, मोजे और जूते, ठीक है। मेन ठंड लगती है कानों में और पाँव में, समझ रहे हो, तो वो ज़रूर कर लेना। अच्छे मोजे जो गर्म होंगे, बिल्कुल जूते जो गर्म होंगे, टोपी और मोजे तो अच्छे से पहन के जाना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ओके, नहीं तो एग्ज़ाम में बोलोगे मुझे वहाँ ठंड लग गई थी, है ना, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, दस्ताने भी रख लेना, ग्लव्स वगैरह रख देना बढ़िया से, ठीक है। लेकिन नॉट ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के टाइम उनको उतार देना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में वो मार्कशीट वैसे ही भर रहे हो, पेन तो अच्छे से पकड़ नहीं पाते हो फिर उसमें, है ना, नहीं हो पाता। तो एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे तो वो उतार के जाना, दस्ताने दोनों उतार के जाना। उतना थोड़ा झेल लेना, ठंड भी लग रही होगी, लेकिन थोड़ा उतना झेल लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ भी अपने माइंड में फिट कर लो, बिल्कुल ठीक है। ओके सर, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बी ऑन टाइम, टाइम पे पहुंच जाना, इवन टाइम से पहले पहुंच जाना, ठीक है। जिसका सेंटर दूर है वो तो ऑब्वियस सी बात है, एक दिन पहले निकल रहे होंगे, बाकी जिनका है अपने आसपास तो वो भी टाइम पे चले जाना। जनरली नज़दीक वालों को ही देर होती है ना, सुना होगा आपने, होता है ना, जिनका बहुत नज़दीक रहता है वो सोचते हैं कि चलो आराम से चलते हैं, बाद में फिर ट्रैफिक मिलता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अक्सर नज़दीक वाले ही देरी से पहुंचते हैं, ठीक है। चलो टाइम पे पहुंच जाना, जो भी टाइम है। फिर क्या है, जब आप वहां जा रहे हो, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ भाई हमने बढ़िया से मेहनत कर रखी है, सब बढ़िया ही होगा, ठीक है। बी पॉजिटिव, उल्टे पुल्टे विचार आएंगे कि यार कैसा होगा एग्जाम, मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, कुछ नहीं सोचता है, हाँ मैं कर लूँगा, पॉजिटिव सोच आपको रखनी है। ग्रेटिट्यूड रखना है, ठीक है। जब भी एग्जाम हॉल में जाओगे, अपने अंदर अपना जो भी आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, जो भी क्या होंगे, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको ध्यान में ला करके, ठीक है, अपने माइंड में कि हाँ भाई चलो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए, हमें पूरा अपना 100% देना है एग्ज़ाम में। जो भी हमने मेहनत करी, जो भी उन्होंने हमारे लिए मेहनत करी, ऑब्वियस सी बातें करी है ना, तो वो हम अपना अच्छा 100% करके आएंगे, ठीक है। भगवान को याद करना है, ठीक है। ओके,
पेरेंट्स को याद करना है कि हाँ भाई हम सब बढ़िया करेंगे, कि भगवान हमारे साथ है, पेरेंट्स का आशीर्वाद हमारे साथ है, टीचर का आशीर्वाद हमारे आप साथ है, ठीक है। तो वो सारा कुछ ग्रेटिट्यूड करके, ठीक है, अपना बिल्कुल भगवान के सामने नतमस्तक होकर के, ठीक है, ओके, आगे आप प्रोसीड करोगे। गिव योर 100%, अपना 100% देना, ठीक है, जैसा भी हो बस ट्राई करना कि मैं अपना पूरी ताकत झोंक दूंगा, मैं अपना पूरी मेहनत जो मैंने करी है उसका जो मैंने कंक्लूजन, जो निष्कर्ष मैंने निकाला है, जो पूरा समअप मैंने करा है उसे मैं पूरे तरीके से अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करो, ठीक है। हम जैसे भी हैं, अगर हम अपना अच्छा कर रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं, अगर हम उतना कर रहे हैं तो बहुत सही है, ठीक है, फिर हमें अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। जो होगा अच्छा होगा, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। हमने सब कुछ बढ़िया कर रखा है, आपने सब कुछ मेहनत अच्छी कर रखी है, जो होगा अच्छा होगा, इस सोच के साथ आप लोग आगे प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है। 8 दिसंबर को, ठीक है, 11 बजे पूरा आप इस हिसाब से अपना आगे प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, अब आप अंदर चले गए, ठीक है, आपके सामने OMR शीट है, आपके सामने OMR शीट है। पहले भी हालांकि हम इस पर डिस्कस कर चुके, कैसे फिल करना, क्या करना है, हमने देख लिया था, लेकिन फिर भी फिल केयरफुली। OMR शीट को बिल्कुल सावधानी से आपको उसे फिल करना है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज़्यादा होशियारी मत। आउट आ रहा था नहीं यार, चलो कर लेते, जो होगा देखा जाएगा। डोंट बी ओवर स्मार्ट, कितना भी आपको खुल किसी भी अगर OMR शीट भरने में कन्फ्यूज़न हो रही है, यानी कि वहाँ पे सेंटर कोड होगा, रोल नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है, कई सारी वहाँ पे डिटेल्स होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ भी अगर डाउट होगा तुरंत वहाँ पूछ लेना। एनी डाउट, ठीक है, कुछ भी डाउट होगा, एनी टाइप ऑफ डाउट, कैसा भी डाउट होगा, कितना भी छोटा डाउट होगा, इवन अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं गलत सीट पे तो नहीं बैठ गया, होता है कई बार एग्जाम देने जाते हैं हम थोड़ी गलत सीट पे आ जाते हैं, तो एक बारी अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा है तुरंत पूछ देना वहाँ सर को, क्योंकि सर एक बारी मेरा चेक कर लो, मैं गलत सीट पे तो नहीं बैठा हूँ, ठीक है। वो खुश होंगे आप पे कि हाँ यार बच्चा अच्छा है, पूरा प्रॉपर सिंसियर है, डिसिप्लिन में वेरीफाई करना चाह रहा है कि मैं गलत तो नहीं बैठ गया, ठीक है। कैसा भी, कितना भी छोटा डाउट, बार बार बोल रहा हूँ, कितना भी छोटा डाउट हो, आस्क इमीडिएट, तुरंत वहाँ उनसे पूछ लेना। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, होशियारी मत दिखाना, ठीक। कुछ भी डाउट हो, ऐसा मत सोचना कि लोग क्या बोलेंगे कि अरे इसे तो OMR शीट फिल करना नहीं आ रही, इसे तो अपना रोल नंबर फिल करना नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, ये सोचो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप हो, ठीक है। ऐसा सोचो सिर्फ और सिर्फ आप हो, बस आप हो और आपके सामने इन्विजिलेटर है। ऐसा भी नहीं सोचना आप फिर नकल वकल करने का ट्राई करोगे, है ना। ऐसा सोचो आप हो और मेरे सामने एक टीचर है, इन्विजिलेटर है, जो वहाँ जो निरीक्षक है वहाँ, ठीक है, ये समझो। और कुछ भी डाउट होगा OMR शीट भरने में उनसे पूछना, क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही पूछ लिया उनसे, है ना। चलो क्लियर हो गया ये आपकी OMR शीट में गलत मत करना, सीक्वेंस ट्राई करना, ठीक है, कि अच्छे से आपका सीक्वेंस से पूरा पेपर चलता रहे, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको कटफट नहीं करना, कुछ भी अलग साइन नहीं करना है, एक ही गोला भरना है, वो सारी चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, 2 गोले मत भरना, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ टिप्स दे रहा हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी आप अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हो, आप चल रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अंडर कंट्रोल चल रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लॉन्ग स्टेटमेंट दिखती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, उसमें बहुत बड़े बड़े वाक्य लिखे हैं, काफ़ी लंबा 5-6 लाइन का क्वेश्चन है, तो सीधे मैं तो बोल रहा हूँ उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो। हालांकि एक हल्की नज़र मार लेना, ऐसा भी सीधे छोड़ दे, क्या पता बहुत ईजी रहा हो, हल्का नज़र मार लो, आपको एक नज़र मार के आपको पता चल जाएगा कि यार ये सरल है कि कठिन है, कैसा है ये, ठीक है, तो उसको फिर छोड़ देना। क्योंकि जनरली ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बहुत लंबी स्टेटमेंट दी जाती है और फिर वो कन्फ्यूजिंग भी रहते हैं, है ना, तो इसलिए फिर आपको उनको छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। आपने उस पर 2 क्वेश्चन का टाइम लगा लिया होगा, उस लॉन्ग स्टेटमेंट पे आपने 2 क्वेश्चन जितना टाइम लगा लिया, और एक ही क्वेश्चन वह बाद में वो 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, इसलिए ऐसा करना। फिर बोल रहा हूँ, थोड़ी ट्रिप दे रहा हूँ, अगर कहीं क्वेश्चन में आपको नहीं आ रहा है, थोड़ी कन्फ्यूजन सा हो रहा है कि यार क्या ऑप्शन होगा, क्या होगा, और अगर उसमें ऑल ऑफ दीज होगा, फिर आप इसे टिक कर लेना, समझ रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो क्या है, कुछ भी है, और उसमें लास्ट में ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव लिखा है, और अगर आपको आंसर नहीं पता उसका, इस वाले को आप टिक कर लेना, ठीक है, काफ़ी चांसेस होंगे कि ये वाला सही, ओके। फिर अगर किसी क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं आ रहा है और उसमें A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है, या लिखा है बोथ A एंड B लिखा है, या बोथ A एंड C लिखा है, या बोथ B एंड C लिखा है, इस तरीके से, तो फिर आप इसको टिक कर लेना, समझ गए बात को, ओके सर। डोंट वेस्ट टाइम ऑन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन।
अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है आपको लग रहा है यार क्या होगा इसका, कि यार मैंने पढ़ा तो था, क्या हो सकता है इसका, अगर आपको ऐसा कुछ है तुरंत जो आंसर करना है वो वहाँ पे कर लो। इतना टाइम आपके पास वहाँ नहीं है कि आप इतना सोचो। आपको जो क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है उसको छोड़ दो, कुछ भी टिक कर दो जो आपको लग रहा है 50-50 वाला जो भी है। समझ रहे हो? बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, 1 सेकंड का भी आप वहाँ टाइम वेस्ट मत करना। आपको पता है कि आपको 2.5 घंटे में 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, भले टाइम मैनेजमेंट आपके सामने सारा रखा है, टाइम को मैंने आपके सामने सारा डिवाइड करके रखा है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी 1 सेकंड भी आप वहाँ वेस्ट मत करना। समझ रहे हो मेरी बात को? इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको कोई वहाँ परेशान करेगा, कोई अगर आपका रिजल्ट ख़राब करेगा, आपका एग्ज़ाम ख़राब करेगा, आपके मार्क्स ख़राब करेगा, तो वो टाइम करेगा, टाइम मैनेजमेंट अगर आप सही ना कर पाओ वो आपका टाइम ख़राब करेगा। ठीक है, आई मीन वो आपके मार्क्स से ख़राब करेगा। ठीक है, ओके, तो ये है भाई, क्लियर है बात सभी लोगों को। अब अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बताओ, कुछ भी अगर आपका कन्फ्यूजन है अब थोड़ी आपके साथ बनते हैं। ठीक है, मुझे आपको ये बातें बतानी थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ, चिल होकर के जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, कुछ नहीं होगा तो एक एक्सपीरियंस तो होगा, है ना। एक वो भी होता है ना, एक कोट भी चलता है ना, कुछ लाइन भी चलती है ना, ठीक है, कि न सोचो कि ज़िंदगी में क्या होगा, ठीक है, कुछ ना होगा तो नया तजुर्बा होगा, है ना, मतलब नया एक्सपीरियंस होगा कि हाँ भाई चलो ये तो हुआ। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ, बाकी फिर मज़े से अपना पेपर करके आना। ठीक है, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। यू लवली गाइज, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट, बी हैप्पी, एग्ज़ाम में आप फोड़ के आओगे और आपका सिलेक्शन होगा। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।